वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय बहुत ही आध्यात्मिक है। वो विषय है कुंभ मेला। सो आओ जाने पावन कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई थी। आप सभी जानते ही हो, भारत मेले और त्योहारों का देश है। भिन्न भिन्न प्रांतों में समय समय पर बहुत से उत्सव होते हैं और मेले भी लगते हैं, परंतु हम जिस मेले की बात आज करना चाहते हैं वो तो विश्व भर में फेमस अद्भुत मेला है। वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। इसे देखने विश्व भर से लोग उमड़ पड़ते हैं। कुंभ मेला आस्था का सलाब है। कुंभ मेला मानवता की अमूल्य धरोहर है। कुंभ क्या है? कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा या कलश, भाव अमृत कलश जो समुद्र से निकला था। पवित्र नदियों के किनारे साधु महात्मा प्रवचन करते हैं। लोग नदियों में स्नान करते हैं और साधु महात्मा के प्रवचन सुनकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये परंपरा वैदिक युग से है। कुंभ मेले का इतिहास अनादि और बेहद प्राचीन है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि श्री शंकराचार्य जी ने इस कुंभ मेले की शुरुआत की थी, पर कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष के बाद होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम किया तो महर्षि ने खुश होकर अपने गले से माला उतार कर इंद्र को प्रदान की, लेकिन इंद्र ने उस माला को अपने इरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को नीचे गिरा दिया और अपने पाव से माला को कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने जब ये देखा कि इंद्र ने उनकी माला का अपमान किया है तो क्रोधित हो गए और इंद्र को श्री विहीन होने का श्राप दे डाला। ऋषि के श्राप कारण देवता कमजोर पड़ गए तो असुरों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवता भयभीत हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान श्री विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान श्री विष्णु की स्तुति की और फिर सभी वृत्तांत भगवान को सुनाया कि कैसे असुर स्वर्ग में आतंक मचा रहे हैं और देवताओं को कष्ट दे रहे हैं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि आपको शक्तिशाली होने के लिए अमृत की जरूरत है, जिससे पीकर आप अमर हो जाओगे और असुरों पर विजय प्राप्त करोगे। सो इस प्रकार आप दैत्यों के साथ मैत्री पूर्वक व्यवहार का प्रगटावा करो और उनके साथ मिलकर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। वो अमृत हम तुम्हें पिला देंगे और दैत्यों को अमृत से वंचित रखा जाएगा। आप अमृत पीकर अमर हो जाओगे और दैत्यों पर विजय प्राप्त करोगे। सो देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई। पर्वत नीचे पताल में न धंस जाए, इसलिए श्री हरि ने कश्यप अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया।
देवताओं ने नागराज को पूंछ की तरफ पकड़ा और दैत्यों ने सिर की तरफ पकड़ा। समुंदर मंथन से 14 रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान श्री धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके प्रकट हुए। अमृत कलश के बंटवारे पर देवताओं और दानवों में झगड़ा हो गया। तभी इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर भागने लगा। उसका पीछा दानवों ने किया। अमृत के लिए देवताओं और दानवों में ये संघर्ष 12 दिन चला। भयानक युद्ध हुआ। देवताओं को पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करनी पड़ी। दोनों की इस खिंचातान में अमृत कलश की कुछ बूंदें 4 स्थानों, पहली बूंद प्रयागराज में और दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में गिरी। सो वहां की नदियों में अमृत की बूंदें गिरने से वो जल अमृत बन गया और इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। भगवान विष्णु मोहनी रूप धारण करके आए, कलश को अपने हाथ में लिया और देवताओं को अमृत का पान करवाया और इस तरह देवते अमर हो गए। देवताओं ने दोबारा स्वर्ग पर राज्य स्थापित किया और शक्तिशाली हो गए। कुंभ मेले को देखने देश विदेश से लोग उमड़ पड़ते हैं। करोड़ों की संख्या में तीर्थ यात्री इस मेले में आते हैं। ये मेला एक चुंबक की शक्ति है जो सभी को अपनी ओर खींचता है। मुख्य शाही स्नान के लिए साधु महात्मा रथों, हाथियों पर जब बाजे गाजे के साथ आते हैं तो ये बहुत ही मनमोहक भव्य दृश्य होता है और लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। लोगों का विश्वास है कुंभ स्नान से मोक्ष मिलता है, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। लोग वहाँ कल्पवास भी करते हैं। इस तरह लोगों को साधु संतों की परंपराओं को समझने का अच्छा अवसर मिलता है। वक् वक् मठों अखाड़ियों के संत महात्मा अपनी अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं। पवित्र कुंभ में नदियों के किनारे वक्रे वक्रे कर्म कांड में भागीदारी करना एक अलौकिक अनुभूति है। जैसे गंगा माँ की भव्य आरती होती है, वेदों का अध्ययन किया जाता है, तीर्थ यात्री दीप दान करते हैं। कल्पवास का तो विशेष ही महत्व है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची पर मान्यता प्रदान की थी। सो ये हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। कुंभ स्नान करने से मनुष्य को उच्च लोकों की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। कुंभ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन करना माना जाता है। सब पापों का नाश हो जाता है। ये आस्था का प्रतीक है। जहाँ आस्था है, विश्वास है, वहाँ सभी कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। जय जय गंगा माई सब जग तारने आई। जय जय गंगा माई सब जग तारने आई। ब्रह्मलोक से उतरी गंगा, ब्रह्मलोक से उतरी गंगा, शंकर जटा समाई। जय जय गंगा माई सब जग तारने आई। जय जय गंगा माई सब जग तारने आई।
हरिद्वार का कुंभ सुजाकर, हरिद्वार का कुंभ सुजाकर, प्रयागराज में पहुँची जाकर, प्रयागराज में पहुँची जाकर, त्रिवेणी कहलाई। जय जय गंगा माँ आई, सब जग तारने आई। जय जय गंगा माई, सब जग तारने आई। बम बम भोले, हर हर महादेव। जय माँ गंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।